क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस यूनिट 5 चैप्टर 6 रोलिंग मोशन यूनिट 5 रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर 6 रोलिंग मोशन जेईई मेन 2023 में टोटल 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। रोलिंग मोशन से 7 क्वेश्चन पूछे गए और टोटल यूनिट से 26 क्वेश्चंस पूछे गए। तो अभी हम लोग इसी 7 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों को गौर करेंगे। तो पहले हम लोग टॉपिक्स को देख लेते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक्स हैं देखिए। तो पहला टॉपिक हम लोग रखे हैं एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन और दूसरा टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सच है जो इसी दोनों से टोटल क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एनर्जी से क्वेश्चन पूछा। 2 क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से और 5 क्वेश्चन रोलिंग मोशन के एनर्जी से। तो अब इसमें सब टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पहले हम लोग गौर करते हैं प्योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो ½ mv² होता है। कोई भी m मास का बॉडी v स्पीड से जाए तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵²। ½ I एंगुलर मास और एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये 2 ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का है। लेकिन जब प्योर रोलिंग होता है बॉडी तो बॉडी का दोनों मोशन होता है। अगर हम यहां गौर करें इस प्रकार से, अगर ये रोल करता है v और ओमेगा उसमें दोनों रहता है, ट्रांसलेशनल भी रहता है रोटेशनल भी रहता है। तो हम लोग के रोलिंग की बात अगर करते हैं तो के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल और के ट्रांसलेशनल ½ mv² और के रोटेशनल ½ I⍵²। अब अलग अलग बॉडी का I अलग अलग होगा तो उस हिसाब से हम लोग का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। तो I को हम लोग mk² लिख सकते हैं। के जो यहाँ पे है रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो आप इसको अगर कॉमन ले लें ½ mv², यहाँ ओमेगा को v/r कर दिए तो ½ mv² इंटू 1 + k² r²। ये जो k² r² का जो टर्म आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग रोटेशनल मोशन में स्टडी करते हैं। अगर k 0 हो जाए तो ये टर्म 0, 1 + 0 मतलब ओनली ट्रांसलेशनल होगा। तो ये लिमिटिंग केस में गौर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग, डिस्क, हॉलो, सॉलिड स्फीयर, हॉलो और सॉलिड सिलेंडर का अगर पता रहे तो काइनेटिक टोटल निकाला जा सकता है रोलिंग मोशन में क्या होगा। और यहाँ भी तो ये हम लोगों को तैयार रहना चाहिए टेबल के साथ, जो कौन से बॉडी का रिजिड बॉडी का कितना होता है। आइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जानते हैं जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, या फिर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक लॉस नहीं होता, एक अगर लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा। अगर ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे, लॉस करेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग mgh जानते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया रोलिंग मोशन के केस में। रोलिंग मोशन के केस में किसी सरफेस पर गिरेगा तभी रोलिंग होगा, तो उस केस में ½
एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एम से एम कटा तो एक v का एक फार्मूला आ जाएगा। जो भी हम पहले पढ़ते थे ट्रांसलेशन में अंडर रूट 2gh, वो अब कितना आ गया अंडर रूट 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है रोटेशनल में। अगर इस बात को ख्याल रखेंगे तो बहुत सारा फार्मूला हम लोग आसानी से गौर कर सकते हैं। के का मान 0 हो जाएगा तो ये टर्म 1 हो गया, v बराबर अंडर रूट हो गया, यही चीज होता है अगर के 0 हो, मतलब ट्रांसलेशनल केस सोचे तो। आइए तो इस प्रकार से हम लोग देखें फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग 7 क्वेश्चन बनाएंगे। अभी गौर कीजिए, आते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, एक स्फीयर है जिसका मास दिया हुआ है, प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग मतलब v भी है, ओमेगा भी है और v इक्वल टू आर ओमेगा। ट्रांसलेशनल रोटेशनल और दोनों साथ साथ और एक रिलेशन के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी और मास दिया हुआ है तो कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा। ये आपको इसका क्या क्या दिया हुआ है देखा जाए, मास दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, के टोटल दिया हुआ है। तो v क्या होगा, अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देख लीजिए, तुरंत आ गया। देखा जाए सॉल्यूशन में क्या है, देखिए पहले स्टेप में हम लोग फार्मूला लेते हैं, दूसरे स्टेप में सॉल्व करते हैं। फार्मूला देखिए, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग सॉलिड स्फीयर का हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ आई क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, v बाई आर का स्क्वायर 7/10 एम बी स्क्वायर। ये आपके पास तैयार रहना चाहिए। जो अगर सॉलिड स्फीयर है और प्योर रोलिंग मोशन में है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 7/10, तो v बराबर क्या हो जाएगा 10/7 k बाई एम। वैल्यू पुट कर दिया जाए आंसर आ जाएगा 10/7, k का वैल्यू दिया है, m दिया हुआ था। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल दिया था, मास दिया हुआ है, हमारे पास क्या हो गया फार्मूला आ गया 40 आंसर आ गया। ये पहला सवाल। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सेकेंड सवाल, एक थीन यूनिफॉर्म रॉड है, एक रॉड है जिसका लेंथ 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसका डेंसिटी d है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेंसिटी। रोटेट करता है, एक्सिस पास करता है सेंटर से और परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। हम लोग यहाँ इसी चीज को बनाए हुए हैं। एक रॉड है जिसका लेंथ 2 मीटर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डी डेंसिटी है और ओमेगा से अबाउट सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यही क्वेश्चन कर रहा था। वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इज इतना, मतलब ओमेगा का वैल्यू दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा ई बाई ए डी। अब ये जो अल्फा है ये कितना होगा, यही क्वेश्चन है, अल्फा कितना होगा देखा जाए। वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई, गौर कीजिए, हाँ एक्चुअली ये ओमेगा है, ओमेगा इज। तो देखा जाए इस सवाल को हम लोग कैसे गौर किए हैं, सॉल्यूशंस को देखिए।
किनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रॉड, रॉड का किनेटिक एनर्जी क्या होगा, रोटेट करेगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k/i अंडर रूट। सही बात है। आइए अब सॉल्व किया जाए। पहला में फार्मूला देखें, सेकंड में सॉल्यूशन देखिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2k/i अंडर रूट 2ki, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू लेंथ 1/12 ml स्क्वायर, तो 1/12 ऊपर जाएगा 24k/ml स्क्वायर। मास, मास नहीं दिया हुआ है तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एक रॉड का एरिया क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम हो जाएगा इंटू डेंसिटी एल स्क्वायर। देखा जाए वैल्यू गौर किया जाए 24k, ये एल स्क्वायर और ये एल क्यूब, AdL3। अब यहां पे एल दिया हुआ है 2, तो 2 का क्यूब हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर 3 बचेगा, 3k/AD, 3k/AD, 3 के बदले में अल्फा दिया हुआ है तो एक्चुअली अल्फा कितना हो गया 3 हो गया। आंसर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। देखा जाए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ये डिस्क देख रहे हैं जिसका मास 0.5 kg है, रेडियस r है, प्रोजेक्ट किया गया, वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड से t0 0 सेकेंड पे स्टार्ट करता है। पहले वो प्योर स्लाइडिंग पर स्लाइड कर रहा है और 2 सेकेंड के बाद वो प्योर रोलिंग मोशन करता है। यही बड़ी है, यही मेरे पास डिस्क है, देखा जाए। हाँ, इसे स्पीड दिया गया 18 मीटर पर सेकेंड से और t इक्वल टू 0 पे, और ये 2 सेकेंड तक स्लाइडिंग मोशन हुआ, स्लाइडिंग मोशन, ये स्लाइड करते गया और 2 सेकेंड के बाद ये क्या हो गया, प्योर रोलिंग हुआ। यही क्वेश्चन का प्योर रोलिंग 2 सेकेंड के बाद। टोटल काइनेटिक एनर्जी डिस्क का 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, इस केस में के टोटल क्या हो जाएगा, जब प्योर रोलिंग होगा तो के टोटल कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। फिगर हम लोग यहां बना के रखे हुए हैं। देखा जाए शुरू में इसका स्लाइडिंग मोशन रहेगा, 2 सेकेंड तक ये स्लाइडिंग मोशन में गया, अब उसके बाद प्योर रोलिंग होगा तो यहाँ के टोटल निकालना है। तो हम लोग पहले स्टेप में गौर करते हैं, रिटार्डेड मोशन होगा स्लाइडिंग में और एक्सीलरेशन क्या लगेगा -μg, फ्रिक्शन में हम लोग पढ़े हुए हैं, जब स्लाइड करता है तो फ्रिक्शनल एक्सीलरेशन रिटार्डिंग होगा जो μ/g होता है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है। और टोटल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं वो कैसे होता है, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv² आई, ये आपके पास डिस्क है तो डिस्क का होता है हाफ mr², सॉल्व कीजिए 3/4 mv², तो ये फार्मूला के का लगाना है 3/4 mv² रोलिंग मोशन के केस में डिस्क के लिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को गौर करेंगे। अब सॉल्यूशन देखें तो सवाल का सॉल्यूशन कैसे किया गया है। तो पहले हम लोग स्पीड देखें, जो प्योर रोलिंग के समय में भी क्या हो जाता है, तो स्पीड जो होता है रोलिंग केस में v बराबर u माइनस at, रिटार्डेड मोशन है, a बराबर μg हो गया, तो 18 माइनस म्यू का वैल्यू है 0.3, g10 इंटू टाइम 2 सेकेंड था, तो सॉल्व कीजिए 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। तो जब वो मोशन स्टार्ट किया
तो उस समय में उसका मोशन था 18 के, लेकिन जब वो प्योर रोलिंग हुआ तो 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकंड। यही हम लोग निकाले। आइए, और कैनेटिक एनर्जी जो होता है, टोटल कैनेटिक एनर्जी, वो होता है 3/4 m इंटू वी स्क्वायर। तो 3/4 मास दिया हुआ है 500 ग्राम है 0.5 और 12 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 6 54 जूल। न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन था 54 आंसर आया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो पहले प्योर ट्रांसलेशनल था, स्लाइडिंग केस चल रहा था, फिर वो रोलिंग में आ गया, तो फिर कितना हो गया इसका टोटल एनर्जी। आइए, ये चौथा सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन। हर सवाल एनर्जी पे ही है, ये फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए। सॉलिड स्फीयर है, मास 1 kg है, एनर्जी दिया हुआ है, तो स्पीड निकालना। ये सॉलिड स्फीयर है, मास दिया हुआ है, के टोटल दिया हुआ है, स्पीड निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे सॉलिड स्फीयर का। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है देख लीजिए, देखा टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग बार बार पढ़े हैं अभी, K = 7/10 mv², ये 2/5 mr² जो हम लोग लगाए I के बदले में। तो इस प्रकार से V का मान क्या हो जाएगा √10/7 K/m। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया 10⁻⁻2 √10⁻⁻1 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, पांचवा सवाल, यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। यहां हम लोग गौर करेंगे, एक सॉलिड सिलेंडर है, बड़ी अलग अलग बड़ी है, गौर किया जाए। ये सॉलिड सिलेंडर है, रिलीज होता है रेस्ट में टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के, एक इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से, जो इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। देखा जाए ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन है, ये टॉप से गिरा, और ये क्या है सॉलिड सिलेंडर है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, और लेंथ कितना है ये 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करता है, रोलिंग मोशन में है। तो स्पीड कितना हो जाएगा जब बॉटम में आएगा, जब ये यहां आ जाएगा तो उस समय में इसके पास स्पीड क्या होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां जो इसके पास टोटल एनर्जी था, जो पोटेंशियल था, यहाँ पे काइनेटिक, और काइनेटिक भी कौन सा, तो रोलिंग मोशन का काइनेटिक, और किसका सॉलिड सिलेंडर का। देखा जाए फॉर्मूला, देखा जाए कैसे हम लोग लगाए हैं। आइए देखिए, जब h हेड से गिरता है तो हम लोग निकाले थे, पहले फार्मूला देखते हैं। स्पीड ऑफ रोलिंग बॉडी रीचिंग बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये फार्मूला है। V = √2gh / 1 + k² का अंडर रूट। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दिया जाए। h जो है मेरा वो क्या है d sin थीटा, ये d दिया था तो d sin 30 हो गया, तो d sin 30 या s sin 30 जो भी लिखिए। आइए, sin 30 ये 2 × 10 g का मान, d 0.6 60 सेंटीमीटर, तो 0.6 मीटर, sin 30 0.5 1 प्लस ये k, ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था। क्या था, सॉलिड सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड सिलेंडर का होता है वो होता है ½ mr², ½ mr²। इसको आप क्या कहते हैं, आई को क्या कर सकते हैं, mk² कर सकते हैं। तो mk² = ½ mr², m से m गया तो k² / r² कितना हो जाएगा 1/2। देखिए यही 1/2 आ गया, k² / r²। आइए वैल्यू पुट कर दिया जाए, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये सवाल था। रोलिंग मोशन अगर हो तो टॉप का पोटेंशियल बॉटम में आके काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल है। बॉटम में जो काइनेटिक होगा वो टॉप पे जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा जाए सवाल क्या कहता है।
6 नंबर सवाल है, एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है, मतलब इसे कह सकते हैं हॉलो स्फेयर। ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, रोल करता है कर्व्ड सरफेस पे, इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर की ओर जा रहा है। मैक्सिमम हाइट कितना होगा इनिशियल पोजीशन से, सेंटीमीटर में उसका वैल्यू क्या होगा ये बताइए। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा जाए। आइए पहले स्टेप में हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं और सेकेंड स्टेप में हम लोग सॉल्यूशन। तो पहले स्टेप को पहले देखिए, पहला स्टेप देखिए। पहले स्टेप में फार्मूला काइनेटिक एनर्जी रोलिंग हॉलो स्फीयर का, तो वही हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ, हाँ ये आई जो होता है किसका, हॉलो स्फीयर का, 2/3 एम आर स्क्वायर। ये सॉल्व कीजिए, 5/6 एम बी स्क्वायर। तो आपको ये काइनेटिक एनर्जी पता रहना चाहिए रोलिंग मोशन में हॉलो स्फीयर का 5/6 एम बी स्क्वायर। अगर ये पता है तो फिर आप कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करके देख लिया जाए जो कैसे होगा। अप्लाई कीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो बॉटम पे होगा वही पोटेंशियल एनर्जी क्या जगह टॉप पे। अब बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी क्या था 5/6 एम बी स्क्वायर और टॉप पे कितना हो जाएगा एम जी एच, एम से एम गया तो अब भी का जी का डायरेक्ट फार्मूला आ गया 5/6 वी स्क्वायर बाय जी। इस तरह से अगर गौर किए तो आपके पास आ गया। V3 का स्क्वायर G10 वैल्यू पुट कीजिए, 3/4 m, 3/4 मीटर में है, सेंटीमीटर में तोड़ दिया जाए, 25 इंटू 3 75 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू का ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी देखें, 2 सवाल कंजर्वेशन पे आ गया था। नेक्स्ट और लास्ट सवाल, 7वां सवाल। ये सवाल कहता है एक रोलिंग स्फेरिकल सेल है, ये भी हॉलो स्फीयर, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हम लोग 3 तरह से गौर करते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और रोलिंग। तो यहाँ पे हमें कहता है के रोटेशनल बाई के टोटल x/5 है, ये प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग के लिए हम लिखते हैं v ओमेगा और v इक्वल टू r ओमेगा, प्योर रोलिंग का ये सिंबल। आइए गौर कीजिए, तो k रोटेशनल बाई k टोटल x/5 कहा गया और x क्या है ये आपको निकालना है। देखिए तो कौन सा फार्मूला लगाए, बार बार यही फार्मूला हम लोग लगाते जा रहे हैं। पहला स्टेप देखिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्फेरिकल सेल का, रोटेशनल जो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सिर्फ, तो हाफ आई, स्फेरिकल सेल है 2/3 एम आर स्क्वायर, आई का वैल्यू होगा v/r, तो 1/3 एम वी स्क्वायर हो गया रोटेशनल। टोटल जो हो गया वो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो अभी निकाल चुके हैं 1/3, दोनों को सॉल्व कीजिए 5/6 एम बी स्क्वायर, तो आर रोलिंग हो गया 5/6 एम बी स्क्वायर। अब दोनों का हमें क्या कर लेना है, रेशियो देख लेना है बस। सेकेंड स्टेप में हम लोग सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम करते हैं, वैल्यू पुट कर देना है। तो k रोटेशनल बाई k ट्रांसलेशनल, k रोटेशनल 1/3 एम वी स्क्वायर और k रोटेशनल सॉरी k टोटल माने रोलिंग 5/6 एम वी स्क्वायर, 1/3 6/5, 3 2 जा 2, 2/5, x/5 का मतलब यहाँ x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, x बराबर 2। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू का सवाल था। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 7 सवाल जो रोलिंग मोशन से पूछा हुआ था इस साल, सब के सब एनर्जी से था, उस सब सवाल को हम लोग क्या किए, गौर किए। इसे
एक बार आप लोग फिर देख लीजिए ठीक से, इस साल सवाल किस किस तरह से पूछे गए थे। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन सॉल्यूशन डिस्कशंस में मिलते हैं।